हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स के प्रकार और इसका सूत्र क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यार एकदम मस्त तरीके से देखेंगे, तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एकदम अच्छे से मतलब मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा। तो देखो यार, जो लोग चैनल पे नए उनको बता दें कि इस चैप्टर के जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी पहले के वीडियो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर आप जाके देख सकते हो, क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखो, अगर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा की बात करें तो मान लो अगर आपके पास कोई इस टाइप से पृष्ठ हो, ठीक है। ये मान सकते हो कोई इस टाइप से आपके पास पृष्ठ है, ठीक है। ये आपके पास एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से क्या हो रहा है, वैद्युत बल रेखाएं आपकी निकल रही है। इस पृष्ठ से क्या हो रहा है, वैद्युत बल रेखाएं आपकी निकल रही हैं, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो, ये आपकी क्या निकल रही है यहाँ पर से, वैद्युत बल रेखाएं। ये क्या निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो मान लो कोई पृष्ठ है, उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को आप क्या बोल सकते हो, वैद्युत फ्लक्स बोल सकते हो, ठीक है। परिभाषा अगर बात करें कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, तो किसी पृष्ठ से, ठीक है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। ये क्या है आपकी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। परिभाषा की बात करें कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पे लिखते देखो कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ, ये एक पृष्ठ जो है इसकी आपने कल्पना की है, अपने माइंड में कल्पना की कि एक पृष्ठ है जिससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। तो लिखते हैं किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स। गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा की, ठीक है, कि वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ, ये एक प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ है जिसकी आपने कल्पना की है, ठीक है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आप मान लो ये जो आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग, ठीक है, इस पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ आप इस टाइप से मान सकते हो, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इसका जो वेक्टर क्षेत्रफल है वो डी ए वेक्टर, और जो इसका इस पे जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसका वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है और इसका वैद्युत क्षेत्र जो है ई वेक्टर है। ध्यान से समझो, ये पूरा पृष्ठ है आपका, ठीक है। पहले तो काल्पनिक पृष्ठ आपने माना जिससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हमने कहा वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब मान लो यहाँ पे ये पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग यहाँ पे हम ले रहे हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे ए है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए है और इसका जो वेक्टर क्षेत्रफल है, ठीक है, वेक्टर क्षेत्रफल मान लो डी ए वेक्टर है, डी ए वेक्टर है, और जो वैद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो पे बताया हुआ है, ठीक है, कि वेक्टर क्षेत्रफल क्या होता है, या जिससे हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर क्षेत्रफल को, इसे आप क्षेत्रफल वेक्टर भी कह सकते हो या वेक्टर क्षेत्रफल भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, सिंपल। ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स। आप मान लो इसका एक छोटा सा भाग है जिसका क्षेत्रफल ए है, जिस पे वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हो कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है आपका, देखो यहाँ से लिखते हैं फिर समझाते हैं, लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स,
पहले यहाँ पे देखो एक चीज़ लिख देते हैं कि वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को इससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे बोला जाता है फाई ई, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को क्या करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो वैद्युत फ्लक्स, फिर नीचे से लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई, यहाँ पर से क्या लिखा जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है ये क्या होता है आपका, वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई आपके पास होता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है इस वेक्टर क्षेत्र पर डी ए वेक्टर और ये जो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है इसके स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर, वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है, स्केलर गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। स्केलर गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये बात है सिंपल सी, ठीक है। आप सिंपल बात यहाँ पे समझो क्या लिखा गया है। कहा गया वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है ये वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, फाई ई बराबर लिख सकते हो, ठीक है। फाई ई बराबर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर से आप लिख सकते हो क्या, वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर। और देखो जब वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर होगा तब आपका वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो जाएगा, ठीक है। तब आपका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो जाएगा। डी क्यों लगा, डी एक छोटे से भाग का, अभी पूरे भाग का भी आपको निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पर से डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर, ठीक है। ब्लैक से लिख देते हैं डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। ये होता है स्केलर गुणनफल, ठीक है। सिंपल आपसे कहा गया वैद्युत फ्लक्स जो इस छोटे से भाग का डी फाई ई होगा ये वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर से डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आता है, ठीक है। ये एक छोटे से भाग के क्षेत्रफल के लिए है। अब आप अगर निकाल दो संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं यहाँ पर से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हो। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ से अगर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले तो वो आपका क्या होगा, फाई ई। यही जो फाई ई होता है ना, यही फाई ई हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन आपको लगा देना है, इसे बोलते हैं समाकलन, ठीक है। ये आपका समाकलन का चिन्ह होता है, इस पे इस टाइप से कर देना है। तो इसे इंग्लिश पे बोला जाता है क्लोज इंटीग्रेशन या आप बंद समाकलन कह सकते हो हिंदी पे, ठीक है। सिंपल समाकलन समझो, यहाँ पे इसे आपको इस टाइप से बंद कर देना है, ठीक है। ये क्लोज इंटीग्रेशन बोला जाता है, क्लोज इंटीग्रेशन। और इसको लिख देना है डी फाई ई, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, ये इस टाइप से, ठीक है। सिंपल क्या किया आप फिर से समझो। देखो आपसे कहा ये जो डी फाई ई जो वैद्युत फ्लक्स आया है ये इस छोटे से भाग के कारण आया है। डी फाई ई बराबर जो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, जो डी फाई ई वैद्युत फ्लक्स आया है ये एक छोटे से भाग के कारण आया है इस छोटे से पृष्ठ के लिए। जब आप पूरे पृष्ठ के लिए निकालोगे तो यहाँ से लिखा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो होगा फाई ई इक्वल टू ये आपका बंद समाकलन या क्लोज इंटीग्रेशन का चिन्ह और डी फाई ई। आप इसे आगे सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका समाकलन डी फाई की जगह लिख देना ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। और ये आपका कौन सा गुणनफल था, स्केलर गुणन था, ठीक है। स्केलर गुणन है यहाँ पे। आप देखो जब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, आप मान लेते हैं ये जो आपका डी ए वेक्टर और ई वेक्टर यहाँ पे था इसके बीच कोण थीटा है। देखो बड़ा बना दे थोड़ा। यहाँ पे ये जो आपका डी ए वेक्टर था और जो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर था, मान लेते हैं इसके बीच जो क्षेत्र आपका कोण है वो कितना है, थीटा।
इस डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच कोण कितना मान लेते हैं भाई हम लोग, थीटा मान लेते हैं। तो जब कोण थीटा होगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो फाई ई बराबर ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। मतलब जब स्केलर गुणन हटता है ना ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो आप लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा आ जाता है, तो यहाँ पर से फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इसे आगे सॉल्व करें अगर, ठीक है, इसे अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर से फाई ई है तो फाई ई को फाई ई रखो इसी टाइप से। फिर आपको इस टाइप से ये देखो यहाँ पर से ई और कॉस थीटा को बाहर ले लेते हैं, ई और कॉस थीटा को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे इस टाइप से क्लोज इंटीग्रेशन लग जाएगा, देख लो ई और कॉस थीटा को बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रेशन लग गया, आगे डी ए है तो डी ए लगा दो। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो फाई ई बराबर ई कॉस थीटा बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। आप देखो ये जो डी ए था एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल था यहाँ का। ठीक है, डी ए जो था एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल था, ये वाला जो क्षेत्रफल था वो डी ए था। और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल था ए। इस पूरे पृष्ठ का जो एक काल्पनिक पृष्ठ आपने माना था, इसका क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल ए था, छोटे से भाग का क्षेत्रफल डी ए था। तो जब आप छोटे से भाग का, अगर आप इस छोटे से भाग डी ए का समाकलन करोगे तो उसका समाकलन करने पे आपको पूरे भाग का क्षेत्रफल ए मिल जाएगा। ठीक है, पूरे भाग का क्षेत्रफल ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन डी ए लिखा है, इसकी जगह आप ए लिख सकते हो। ठीक है, मान लो देखो डी ए क्या था, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल था ना, डी ए क्या है, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल। अगर उसका समाकलन करते हो तो आपको पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां पर से आप क्या लिख सकते हो, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, और इसका डी ए की जगह क्या लिख सकते हो, इनटू में ए। ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मान क्या आ जाएगा, ए। तो यहां पर से लिख सकते हो फाई ई बराबर ई और ए मिला के ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा। ये आपका पूरे के लिए आपका क्या आया है, ये पूरे मतलब पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स आया फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और इसे आप इस टाइप से भी चाहो तो लिख सकते हो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्योंकि देख सकते हो जैसे यहाँ पे डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था तो उसे लिखा गया था ई डी ए कॉस थीटा, वैसे ही ई ए कॉस थीटा है तो उसे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करें, अभी देखो केवल परिभाषा हुई है, अब एक बार फिर से पूरा समझा दें। ठीक है, कि क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स बताया गया किसी भी काल्पनिक पृष्ठ, मान लो आपके पास कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उससे जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो कहा गया किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब कहा गया वैद्युत फ्लक्स जो होता है डी फाई ई वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। अब मान लो यहाँ पे देखो ये आपके पास एक काल्पनिक पृष्ठ था जो जिसका क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, पूरे काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए मान लिया, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मान लो इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है और इस पे जो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और जो डी ए वेक्टर है थीटा कोण पे है। ठीक है, तब यहाँ पर से क्या हुआ, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि कहा गया वैद्युत फ्लक्स डी फाई वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर तथा आपका ई वेक्टर के स्केलर गुणन के बराबर होता है, मतलब डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, तो संपूर्ण पृष्ठ से जब निकाला जाएगा तब आपको यहाँ पे इसका समाकलन कर देना है। तो फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई, इसे बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, तब यहाँ पर से फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन और डी फाई की वैल्यू रख देना ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तब फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की जगह जब कोण थीटा होगा तो जब आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को ई डी ए कॉस थीटा, ये डॉट हट जाएगा,
आपका थीटा के कारण ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर से ई कॉस थीटा को हम लोग बाहर ले लेंगे और इस डी ए को इस समाकलन पे रख देंगे। तो फाई ई बराबर ई कॉस थीटा समाकलन डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा और समाकलन डी ए की जगह लिख देंगे ए, तो फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए। अब ई का ए से गुणा हो जाएगा तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और इसे आप इस टाइप से लिख सकते हो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो ये सिंपल सा सूत्र है पहला, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आपको बताया था कि आपको हम इसका मात्रक भी बताएंगे और विमा भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो देखो इसे इरेज करने के बाद आगे बताएंगे। तो पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका वैद्युत फ्लक्स डी फाई होता है और वेक्टर क्षेत्रफल डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। ये एक छोटे से भाग के लिए था, ये पूरे पृष्ठ के लिए है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसलिए समझाई गई कि जब आगे हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे ना, तो उस पर ये आपका काम आएगा। उस पर पहले छोटे से भाग के लिए निकाला जाएगा, फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला निकाला जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे समझ लोगे तो आपको गॉस की प्रमेय जब पढ़ाएंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो सिंपल अब आप लोग करो क्या, जितनी चीज़ यहाँ पे बता दी इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आप चलते हैं आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स की विमा और वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या आया, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी से आप वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी निकाल सकते हो और विमा भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताते हैं आपको। सिंपल देखो, बात करते पहले मात्रक की कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो देखो फाई ई, इसे वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, इसके बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर क्या होता है, ई वेक्टर को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने आपको बता रखा है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये सबको पता है, न्यूटन प्रति कूलाम बोलते हैं किसको, वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाता है न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। और फिर ए क्या है, ए है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। देखो ध्यान से, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो इसका मात्रक न्यूटन बटा कूलाम। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसे ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इंग्लिश पे ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। चाहे जिस टाइप से लिख लो, मात्रक याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। अब बात करें इसकी विमा कि इसकी विमा कैसे निकाली जाती है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स की विमा, विमा भी आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो इसी मात्रक से। देखो यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, कूलाम लिखा हुआ है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, और बल की विमा आपको पता होनी चाहिए। बल की विमा क्या होती है, ठीक है। बल की विमा सबको पता होनी चाहिए, बल की विमा, ठीक है। बल की विमा क्या होती है बताओ। देखो यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन होता है बल का मात्रक, बल की विमा होती है mlt-2। क्या होती है बल की विमा, mlt-2। यहीं पे कार्य की विमा हो तो ml2t-2 हो जाता है, और जो बल की विमा होती है mlt-2 होती, ठीक है। अब आगे है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या है, मीटर है लंबाई का मात्रक। तो लंबाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं जब विमा लिखते हैं, ठीक है। जब विमा लिखते हैं तो लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो हम क्या कर देंगे, एल स्क्वायर कर देंगे। L2 बोल सकते हो या एल स्क्वायर बोल सकते हो, बटे में कूलाम। कूलाम को बोलते हैं कूलाम। कूलाम होता है क्यू, आवेश का मात्रक। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, ठीक है। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी बोला जाता है आवेश के मात्रक को, और कूलाम भी बोला जाता है। तो एम्पियर की विमा होती ए, मतलब धारा की विमा ए, सेकेंड होता है समय, समय की विमा टी। तो इसकी टोटल विमा जो आती है एटी आती, ठीक है। तो कूलाम की विमा हमेशा याद रखना, कूलाम आवेश का मात्रक है, आवेश की विमा एटी होती, ठीक है। तो यहाँ पर से एटी आ जाएगा।
ये, ठीक है। तो सबकी विमा याद रखा करो, बल की विमा याद रख लो, mLT -2 होती है, और मीटर की तो लंबाई होता है, लंबाई की L होती है, स्क्वायर लगा तो L2 कर दिया। कूलाम होता है आवेश का मात्रक, आवेश बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड, अर्थात I इंटू टी, मतलब धारा गुणे समय, तो आपका एम्पियर का मात्रक A, सेकेंड का मात्रक T, तो AT हो गई विमा। अब इसे आगे सॉल्व कर लो, तो mLT -2 को वैसा ही रखो, ठीक है। या आप क्या करो, इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर पे 2, तो इसको जोड़ दो तो mL3 हो जाएगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, यहाँ पे L की पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, यहाँ पे 2, तो 1 और 2 मिलके 3, तो mL3 T -2, और AT है नीचे, ये ऊपर जाएगा A -1 T -1, ठीक है। देख लो ध्यान से, पहले m वैसा ही है, L1 L2 मिलके L3 हो गया T -2, यहाँ पे AT नीचे ऊपर चला जाएगा तो A -1 T -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 माना जाएगा, A1 T1 ऊपर जाएगा तो माइनस पे पावर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, तो m L3, यहाँ पे t की पावर -2, यहाँ पे t की पावर -1, तो t की पावर -3, A -1, ये आ गई विमा। mL3 T -3 A -1, देख सकते हो कैसा ही, m वैसा आया, L3 T -2 T -1 मिलके T -3 A -1। तो आपको पता चला वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और आपका एक मात्रक और विमा क्या होती है, mL3 T -3 A -1, mL3 T -3 A -1, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, वैद्युत फ्लक्स क्या था, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, विमा। अब बचता क्या है, वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो उसको भी देख लेते हैं क्या होता है वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो आप भैया देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। तो बात करें, वैद्युत फ्लक्स जो होता है भैया दो प्रकार का होता है। पहला नंबर धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, दूसरा नंबर ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और क्या होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो देखो हेडिंग लगी धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, तो किसी भी पृष्ठ में पड़ने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में पड़ने के पश्चात यदि दूसरी ओर निकल जाती हैं तो उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। मतलब मान लो आपके पास जो काल्पनिक पृष्ठ था उसमें पड़ने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर पृष्ठ में पड़ने के पश्चात इस टाइप से आर पार हो जाती हैं, दूसरी ओर निकल जाती हैं, तो उस प्रकार के वैद्युत फ्लक्स को धनात्मक वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। किसी भी पृष्ठ में पड़ने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में पड़ने के पश्चात यदि दूसरी ओर निकल जाए तो उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। और इसी टाइप से ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ में पड़ने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में पड़ने के पश्चात यदि दूसरी ओर नहीं निकल पाती अर्थात उसमें समाहित हो जाती हैं तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं आर पार नहीं निकल पाती, इसी में आपका क्या हो जाता है, इसी में समाहित हो जाती है, ठीक है। तो उसे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। और धनात्मक क्या होता है, जिसमें आर पार निकल जाए उसे हम लोग धनात्मक वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा थी, आपको पता होनी चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स, तो परिभाषा समझ गए थे प्रकार पे, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। जिसमें वैद्युत बल रेखा पृष्ठ में पड़ने के पश्चात आर पार हो जाए उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, जिसमें आर पार ना उसी में समाहित हो जाए उसे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो समझ में आया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स के प्रकार क्या होते हैं। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, क्लास 12 फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। मस्त तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, ठीक है। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो।